हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बहुपद के ऊपर। किसके ऊपर? आज हम लोगों का बात होने वाला है बहुपद के ऊपर, जो कि आज बहुपद का बिल्कुल जो है बेसिक से होगा। और आज जो है कि बहुपद का परिचय क्लास है, शुरुआती क्लास है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो बहुपद में जितना भी सवाल आता है आप किसी भी टाइप के सवाल को लगा सकते हैं, बशर्ते यदि आप पूरा देखते हैं तब। इस वीडियो में, इस क्लास में आपको हम बताने वाले होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, चाहे वो बहुपद के इतने प्रकार के होते हैं, चाहे और भी सूत्र वगैरह सब जितना भी आ जाएगा, उन सारे चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। और पूरा का पूरा बेसिक से आपको जो है हाई लेवल तक लेकर के जाने वाले हैं। अगर ये सारा चीज हो जाता है तो फिर किसी भी टाइप का सवाल आएगा हम लोगों का बहुपद से संबंधित तो हम लोगों का नहीं छूटेगा। और एक बात और आपको जानकारी हेतु बता दें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में, जो ऑब्जेक्टिव मिलता है आपको, लगभग आप किसी भी साल का पलट करके देख लेना, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको बहुपद से ही। इसलिए आपको बहुपद बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम सवाल भी लेकर के आएंगे, पर एक्सरसाइज वन शॉट लेकर के आएंगे। और जितना भी वीडियो होगा, चाहे वो लंबा हो जाए चाहे छोटा हो जाए, लेकिन सारा वीडियो जो होने वाला होगा वो कैसा होगा? वन शॉट होगा। यानी जो भी आएगा चीज सबको हम कवर करने वाले होंगे एक ही वीडियो में। चाहे वो परिचय हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे किसी भी टाइप का चीज हो, किसी भी विषय के लिए हो, हम एक ही वीडियो में लेकर के आने वाले होंगे। क्योंकि एक टॉपिक पर आपको अगर चीज देखना है तो एक ही वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा उसका टॉपिक समझ में आ जाएगा। इस वजह से तो आइए देर नहीं करते, हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं और पूरे आप क्लास में बने रहिएगा। एक बार और हम जो है कि कहना चाहेंगे आपको कि यदि आप वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका मन है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके फायदे का लगे, तो और भी किसी अन्य विद्यार्थी को फायदा पहुंचे, इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए फटाफट हम लोग सवाल को शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब बात आता है कि चर किसको कहेंगे? तो भाई चर एक अनिश्चित मान है, जो कि हम लोग जैसे बोल सकते हैं एक्स है, वाई है, पी है, टी है, एस है, एटसेट्रा है। यानी कहने का मतलब कि बहुपद के क्वेश्चन में जो अनिश्चित मान होगा उसी को हम लोग चर कहेंगे। जैसे अनिश्चित मान x होता है, a होता है, b होता है, c, यानी बहुत सारे टाइप के उसमें दिए रहते हैं, तो उसी को हम लोग अनिश्चित मान को चर कहेंगे। अचर किसको कहेंगे? तो अचर जो है एक निश्चित मान है, यानी निश्चित मान को हम लोग अचर कहेंगे। जैसे 2, 3, -6, 8/5 एटसेट्रा हो सकता है। तो यहां पर दो चीज हम लोगों का क्लियर हो गया कि चर किसको कहेंगे, और निश्चित मान को हम लोग चर कहते हैं और निश्चित मान को अचर कहते हैं। ये दो बातें क्लियर हुआ, एकदम जीरो लेवल से है। अगर आप इसको देखते हैं पूरा का पूरा, हम फिर से कहते हैं, आप दावे के साथ बहुपद में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चीजों को समझते हैं। कहा जाता है बहुपद क्या है? यदि आप चर और अचर को मिला करके लिखने से जो व्यंजक बनेगा, गणितीय व्यंजक, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। यानी चर और अचर को मिलाकर लिखने से बने गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे ये हुआ अचर, ये हुआ चर, मिला के लिख दिए +6, ये आपका हो गया बहुपद। 2 अचर है, ये चर है, दोनों मिला के लिख दिए, हो गया बहुपद। 7x² + 6x - 2, ये यहां पर अचर है, ये चर है, ये अचर है, ये चर है और ये अचर है, सबको मिला के कंप्लीट लिख दिए, तो आपका क्या बन गया? तो हम लोग कहेंगे बहुपद बन गया। अब बात आता है बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 की बात अगर करें तो हम लोग कहेंगे पदों के आधार पर, और नंबर 2 की बात करें तो घातों के आधार पर। नंबर 1 की बात करें तो पदों के आधार पर, नंबर 2 की बात करें तो घातों के आधार पर बहुपद को बांटा गया है।
अब बात आता है कि पदों के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया। तो पदों के आधार पर बहुपद को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला एक पदी, दूसरा वाला द्विपदी, और तीसरा वाला त्रिपदी, और चौथा वाला शून्य पदी। सबसे पहला वाला हम लोग लेते हैं कि एक पदी किसको कहेंगे, वैसा बहुपद होगा, यानी जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक और बात याद रखेंगे आप लोग कि पद जो गिने जाते हैं ना वो प्लस या माइनस में गिने जाते हैं, गुणों और भाग में अलग नहीं होता है। गुणों और भाग में दोनों हाथ में हाथ जोड़ करके समझिए एक ही बन जाता है, तो उसको एक पद कहेंगे। प्लस या माइनस में रहेगा तब उसका अलग अलग गिनती किया जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों का 6x 7t 2y स्क्वायर एटसेट्रा हो सकता है। यानी वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। घात अभी नहीं देखना है। यहां पर देखिए दोनों गुना में है एक पद हुआ, दोनों गुना में है एक पद हुआ, दोनों गुना में है एक पद हुआ। तो ये एक पदी बहुपद क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि एक पदी बहुपद किसको कहते हैं। तो वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहते हैं। अगला बात आता है द्विपदी बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में केवल 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 1, यहां पर एक पद 2 पद है। यहां 3y स्क्वायर प्लस 6y, यहां पर भी 2 पद है, तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। अगला कहता है त्रिपदी बहुपद, यानी किसको कहेंगे, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक पद 2 पद और ये 3 पद, त्रिपदी बहुपद हो गया। एक पद 2 पद और ये 3 पद, त्रिपदी बहुपद हो गया। एटसेट्रा आ सकता है, यानी इत्यादि आदि आ सकता है। चलिए अगले में बढ़ते हैं। अगला कहता है कि शून्य पदी बहुपद, जिस बहुपद में सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स और प्लस 0 एटसेट्रा हो सकता है। यानी अगर हम देखें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे फिर भी 0 होगा, 0 इंटू एक्स करेंगे फिर भी 0 होगा, और एक प्लस में तो ज्यादा में 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब सभी पद अगर 0 हो जाए, सभी पद शून्य हो जाए, उसको शून्य पदी बहुपद कहेंगे। अगला आता है घातों के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया। तो भैया घातों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं बहुपद। अब पहला नंबर आता है रैखिक या एक घातीय बहुपद, दूसरा आता है द्विघाती बहुपद, तीसरा आता है त्रिघाती बहुपद। यानी एक घातीय बहुपद क्या है, तो बात करते हैं हम लोग जिस बहुपद के, या तो में भी लिख सकते हैं, जिस बहुपद के घात केवल एक हो उसे एक पदी बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे यहां देखिए घात कितना, आपको हर हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपको घात देखना है ना, वो देखना आपको किसके ऊपर, तो हम लोग कहेंगे चर के ऊपर। किसके ऊपर, चर के ऊपर। तो चर के ऊपर घात 1 है तो एक घातीय बहुपद हो गया, चर के ऊपर घात 1 है एक घातीय बहुपद हो गया, एटसेट्रा हो सकता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है रैखिक या एक घातीय बहुपद के बारे में जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे जानते हैं तो आगे सवाल बनाने में और भी अच्छा फायदा करेगा। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी होता है। इसका घात केवल कितना होगा, 1 होगा। हलों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, जिसको आप अल्फा भी बोल सकते हैं। हल एगो होगा तो अल्फा हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद क्या है, जिस बहुपद का घात केवल 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे यहां देखिए घात 2 है, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। यहां पर देखिए घात 2 है, सबसे बड़ा घात देखना है, 2 है, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। वैसे बहुपद
जिसमें घात केवल 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और आप इस तरीके से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आराम आराम से सीखिए, आराम आराम से समझिए, उसके बाद आपका जो सवाल आएगा उस पर ज्यादा हम लोग मेहनत करके लगाएंगे। और ये भी बहुत अच्छा चीज है, अगर आपको लगता है कि आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं अपने पेन पेपर से, तो फिर अगर आपको चाहिए होगा कि हमको मटेरियल चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम जो है कि टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। सेम नाम से टेलीग्राम चैनल भी चलता है, पूरा को पूरा पब्लिश है, आप उसको ढूंढ सकते हैं, फिर आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सामान्य रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, घात केवल कितना होगा, 2 होगा, हल कितना होगा, 2 होगा, अल्फा और क्या होगा, बीटा होगा, शून्यक कितना होगा, 2 होगा, अल्फा और बीटा होगा, योग कितना होगा, तो भाई शून्यक का योग जिसको बोलते हैं, शून्यक का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होगा। कब, जब यदि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघाती बहुपद हो तो ए बराबर ए होगा, बी बराबर बी होगा और सी बराबर सी होगा, तब हम लोग कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होगा। अब गुणनफल दोनों शून्यक का अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे क्या होगा, ए होगा। हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, इसका व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। और अगर देखें तो इसका घात कितना होगा, 2 होगा, हल कितना होगा, 2 होगा, शून्यक कितना होगा, 2 होगा। और अगर बात करेंगे हम लोग कि योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होगा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होगा। कब होगा, जब यदि हम लोगों का दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा, तब होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला कहता है त्रिघाती बहुपद क्या है, जिस बहुपद का घात केवल 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए घात इसका चर पर देखना है, 3 है, त्रिघाती बहुपद है, घात कितना 3 है, त्रिघाती बहुपद है, और ये हो जाएगा आपका एटसेट्रा, क्या हो जाएगा, एटसेट्रा हो जाएगा। समान रूप की अगर बात करें तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा, और घात इसका कितना होगा, केवल 3 होगा, हल भी कितना होगा, 3 होगा, और शून्यक की संख्या कितना 3 होगा, जिसको अल्फा बीटा और गामा आप बोल सकते हैं। बात करें यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघाती बहुपद हो तो इसके लिए जो है कुछ सूत्र है इधर, जो कि हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। अब बात करेंगे हम लोग, ये सारा चीज तो हम लोगों के पास में होना ही चाहिए, क्योंकि इससे 2 नंबर के भी सवाल लग जाएंगे और जो है ऑब्जेक्टिव भी सवाल लग जाएंगे, तो ये तो होना ही चाहिए था। लेकिन आगे और कुछ कॉन्सेप्ट है, यदि अल्फा बराबर अल्फा बीटा बराबर बीटा 2 शून्यक हो तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अचर अगर ए दिया जाए, कोई मान दिया जाए, अचर यानी बिंदु दिया जाए, तो फिर आप क्या लगा सकते हैं सूत्र, ए इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यह द्विघात के लिए सूत्र था। अब बात करते हैं यदि अल्फा बराबर अल्फा बीटा बराबर बीटा गामा बराबर गामा हो तो त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू में हो जाएगा एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। यदि अचर इसमें भी अगर ए रहा तो क्या करेंगे, तो ए इंटू एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अब प्लस गामा इंटू अल्फा अब माइनस में यहां पर एक्स हो जाएगा। जरा सा छूट गया, आप लोग देख लेंगे, काहे कि हमने इसको जो है कि ऐसा नहीं है कि हमने इसको जो है कि टाइपिंग किया है, हमने इसको लिखा हुआ है, तो कहीं छूट भी सकता है, आप लोग देख लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो विभाजन एल्गोरिदम किसी अगर बहुपद को भाग दे करके जांच करने के लिए बोल दिया तो जांच करने के लिए आपको ये 4 चीज जो है कि आना भी चाहिए होगा।
ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, जोड़ हो जाएगा शेष, यानी पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहां आर एक्स शेषफल है और ये आपका जी एक्स जो है भागफल है और क्यू एक्स क्या है, भाजक है, और पी एक्स आपका क्या है, भाज्य है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे या तो इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। और बार बार देखिए, कारण क्या है कि अगर आपका सोच है कि हमें 450 प्लस लाना है, आपका अगर सोच है, तो मेरे ख्याल से लगता है आपको चीज़ों को करना भी चाहिए और मेहनत भी इस पर आपको करना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास बचा हुआ नहीं है और हम लोगों ने आधा टाइम जो है कि गवा दिया है। आधा टाइम लगभग जो है कि ये 5वां महीना जो है ये हम लोग आधा टाइम गवा चुके हैं, इसलिए टाइम अब है नहीं हम लोगों के पास में, तो मेहनत करना हम लोगों के लिए अनिवार्य बनता है। तो इतना सारा चीज आ जाता है। आगे अगर देखेंगे हम लोग कुछ चीजों को और समझ लेते हैं। बहुपद नहीं होने के शर्त। अब आप कहेंगे गुरुजी ये बहुपद नहीं होने के शर्त क्या है? बहुपद नहीं होने के शर्त, होने के शर्त, बहुपद होने के शर्त जो है ना वो बहुत सारा होता है, लेकिन नहीं होने के 3 ही शर्त होता है। अगर आप 3 शर्त को याद रखेंगे तो 3 शर्त के मुताबिक बहुपद अगर नहीं होगा तो उसके अलावे जितना आएगा तो बहुपद हो जाएगा। तो ये 3 शर्त क्या क्या है उसको जरा समझिए। कभी भी चर आपका घात जो है चर पर घात माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कभी भी बटे में आपका चर नहीं आना चाहिए। और तीसरा कहता है कभी भी आपका रूट में चर नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हम आपको कहें रूट में x और ये हो जाएगा इनटू में आपका 3, या तो आगे ही 3 लगा दें 3 हो जाएगा और ऐसे प्लस का 6। ये बहुपद है कि नहीं? तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका चर किस में है? रूट में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और अगर रूट में नहीं रहता तो फिर हो जाता। एक और कंफ्यूजन होता है कि रूट में 3 रहेगा तो बहुपद होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि रूट में चर अब की बार नहीं है, अचर है, और अचर रूट में रह सकता है, इसलिए कहेंगे ये बहुपद है और वो वाला बहुपद नहीं है। इतना चीज था हम लोगों का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और चीजें समझ में भी आया होगा, और वीडियो जो है आपको किसी काम का और फायदे का लगा होगा। यदि आपको किसी काम का और फायदे का वीडियो लगा हो तो आपको वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ जो है कि हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि हर दिन आपके लिए क्लास, हर दिन आपके लिए जो है कि वीडियो निश्चित रूप से आ ही जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त और रिश्तेदार हैं सभी में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और सभी कोई अगर देखेंगे जहां जहां पर आपके दोस्त यार हैं 10th क्लास के एग्जाम देने वाले, बोर्ड एग्जाम 2026 में, उन सभी को फायदा पहुंचेगा। इसलिए आप शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो है कि अगले दिन भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी जरूर करवा दीजिएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना तैयारी करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।